back again. So let's continue our further some little bit questions about metals and नॉन मेटल्स. ये जो है अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6 है. इसके अंदर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मेटल नॉन मेटल के ऊपर, वो अपन पूरे के पूरे कवर करेंगे ताकि आपका ये जो टॉपिक है पूरा अच्छे से कवर हो जाए. मैंने इस मेटल नॉन मेटल टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपके वो पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं. तो आप अच्छे से इसको कवर करना, इसको टॉपिक को जो है केयरफुली चेक कर लो ताकि आपके इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए वो इजीली कवर हो सके. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, that is, during electrolytic refining of zinc it gets deposited on एनोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा. जिंक जो है Zn डाइपॉजिटिव आयन बनाता है इस तरह से, तो जिंक ऑलवेज गो टुवर्ड्स द कैथोड. सो राइट आंसर विल बी आवर कैथोड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल और नॉन मेटल. एलॉय जो है मिक्सचर होता है ना, इसके पहले भी देखा है अपन ने. ये जो एलॉय होता है वो मिक्सचर होता है मेटल्स प्लस कोई और मेटल या फिर कोई और नॉन मेटल्स भी होते हैं कुछ. तो पूछ रहा है कि विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. और आपको 4 एलॉय के एग्जांपल दिए हैं. एक दिया है ब्रास, सेकंड दिया है ब्रॉन्ज, थर्ड वाला दिया है अमलगम, एंड दिस फोर्थ वन इज स्टील. तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एलॉय है जिसके अंदर एक नॉन मेटल भी मिक्स किया गया है. तो दैट इज अ स्टील. स्टील के अंदर जो है एक नॉन मेटल भी उसके अंदर मिक्स होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टील. मेटल नॉन मेटल के ऊपर मिक्सिंग पे ही है इस तरह से क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है बताओ. इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है. फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल मीन्स Mg++. ठीक है, वैलेंसी है 2, 2 इज द वैलेंसी, 12 इज द एटॉमिक नंबर, 24 इज द एटॉमिक मास. इस तरह से याद रखो. नाउ नेक्स्ट, इट बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं होता है. एयर के साथ जब बर्न होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली. कौन सी वाली? जब मैग्नीशियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यहाँ पे बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और ये तो है एंडोथर्मिक, मीन्स जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है. तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, अभी व्हाइट कलर की फ्लेम नहीं, मतलब गैसेज रिलीज होते हैं वहाँ पे, हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो ये तो स्टेटमेंट जो है वहाँ पे करेक्ट है क्योंकि वहां से हीट निकल रही है, एक फ्लेम निकलती है ना इस तरह से. करेक्ट है. आपने को बोल रहा है इनकरेक्ट वाला. इट बर्न्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस. अभी जो मैग्नीशियम है ना, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, बट कौन से वाटर के साथ? इट रिएक्ट्स ओनली विथ हॉट वाटर और वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर. तो ये गलत है भाई. मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर या फिर स्टीम. स्टीम जो होती है ना, वाटर की वेपर्स होते हैं हीट वाली, तो उसी के साथ रिएक्ट होता है ये. और वहां पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. मीन्स अगर इस तरह से मैग्नीशियम है और ये वाटर की स्टीम है, मीन्स हॉट वाटर ये स्टीम है, तो यहाँ पे इस तरह से वो MgOH टेकन ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो ये जो है हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन होती है. सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट क्योंकि वो बोल रहा है कोल्ड वाटर के साथ, तो ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. अब मर्क्यूरी वाला कौन सा एलॉय है? मर्क्यूरी एलॉय जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है, ऐसा कौन सा वाला एलॉय है? फर्स्ट इज स्टील, second one is alnico, third one is solder, and last one is zinc amalgam. अपने को पता है जिंक अमलगम क्या है. ये अमलगम मीन्स नथिंग बट मर्क्यूरी. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ओके,
नाउ वी विल गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक्वा रीजिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इट इज नथिंग बट एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, आई थिंक अपन एक पेज में HNO3 एंड HCl। हाँ, यहाँ पे थे अपन, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन x एंड y। एक x है, वो रिएक्ट कर रहा है y के साथ और बना रहा है z, ठीक है। x लूजेस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले हुआ है। y गेन्स इलेक्ट्रॉन, एनायन होता है। तो z क्या है, z ये क्या होगा, ये होगा आयोनिक कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि जब कैटन एनायन मिक्स होते हैं तो आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड के जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई। और ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऑकर्स एज अ सॉलिड। जो इनकरेक्ट होगा वो कि लो मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट कभी नहीं होता। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बोला था, विच इज नॉट शोन बाय द जेड। तो जेड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Although metals form basic oxide, which of the given metal form an amphoteric oxide? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेटल जो है जनरली क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बट ऐसा कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक बनाता है, बोल रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, कौन सा वाला मेटल है? ऑप्शंस आर सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। करेक्ट आंसर आएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि अपने को पता है Al2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड। इस तरह के ऑक्साइड से कितने टाइप्स है, ऑक्साइड के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो एक कोटिंग होती है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब जो कि इंसुलेटर है, वो करंट कैरी नहीं कर सकता। तो वो किसकी कोटिंग होती है पूछ रहा है, सल्फर की, ग्रेफाइट की, पीवीसी की, या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर आएगा पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, जो कि एक इंसुलेटर है, ताकि अपन वायर्स को जो है टच करने के बाद अपने को जो है करंट ना लगे, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal is present in anode mud during the electrolytic refining of copper? तो कॉपर के इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग करना है तो वहां पे आयरन रहता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वहां पे आयरन होगा। नेक्स्ट, an element reacts with oxygen to give compound with a high melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be, बोल रहा है कि एक एक्स एलिमेंट है, reacts with oxygen to give a compound which is high melting point, उसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, और यही कंपाउंड जो है सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। एलिमेंट इज लाइकली टू बी, और आपको ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन इज कार्बन, थर्ड ऑप्शन इज आयरन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैल्शियम, कार्बन, आयरन और सिलिकॉन है, ठीक है। नाउ अभी देखो, कैल्शियम अगर ऐड हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबल इन वाटर तो नहीं, कार्बन का भी नहीं। हाँ, आयरन, आयरन जब रिएक्ट होगा ना, FeO गिव्स FeO, और ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। सो दिस ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कि जो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है और वाटर में सॉल्युबल भी है, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मोस्ट abundant मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। फर्स्ट मोस्ट abundant होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मोस्ट abundant मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, और सेकंड होगा आयरन, सेकंड आयरन है, आयरन इज द मोस्ट सेकंड abundant मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a greenish coating develops on copper utensil due to formation of copper carbonate। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर कार्बोनेट जो है ग्रीन कोटिंग होती है, मींस जब करोजन होता है कॉपर का, तो
इस तरह की ग्रीन कोटिंग होती है। आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि कॉपर से बना हुआ है, अमेरिका में होता है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो तो वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन कलर का है नहीं, वो एक्चुअल में कॉपर का बना हुआ है, बट कॉपर का जो है एयर के थ्रू क्या हो गया, करोजन हो गया, तो उस करोजन की वजह से जो है इस कॉपर कार्बोनेट के ऊपर कौन सी कोटिंग आ गई, ग्रीन कोटिंग हो गई, दैट इज ग्रीन कोटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ऑर्डिनरी वाटर में भी और डिस्टिल वाटर में भी होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी ब्रॉन्ज के मेडल होते हैं ना, आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, तो ये जो ब्रॉन्ज के मेडल होते हैं वो किस कैसे बने होते हैं, सो आवर राइट आंसर विल बी कॉपर एंड टिन, ये दो मेटल का जो है मिक्सचर है, इसको अपन बोलते हैं ब्रॉन्ज, दैट इज ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर होने के बाद ब्लैक होते हैं, तो उसका कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, तो सिल्वर जो है वो Ag2S इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, कौन सा वाला, Ag2S, दैट इज द सिल्वर सल्फाइड, इस तरह के कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। नाउ अ स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल विच इज, जो कि आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन की कोटिंग है, मतलब वो जो रेडिश कलर का कलर आता है ना वो करोजन की वजह से आता है, जो कि हमें जो कि रफ होता है, ठीक है, अपन जब उसको टच करते हैं तो रफनेस जैसी फीलिंग आती है अपने को, जब आयरन का जो है रस्ट होता है, जब एयर के साथ या वाटर के साथ उसकी रिएक्शन होती है आयरन की, तो वो रस्टिंग होने की वजह से उसके ऊपर क्या आती है, वो ग्रैनुलर एंड जो है इरेगुलर शेप की जो है रफनेस होती है आयरन के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो ये जो है अमलगम के अंदर जो है ये एक एलॉय है जिसके अंदर नॉन मेटल जो है एक कंस्टिट्यूएंट होता है, इसके अंदर स्टील के अंदर भी एक तरह से होता है जो कि एक नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, तो एल्यूमिनियम की जो है आप एल्यूमिनियम को स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम इज, अब एक मेटल एटम्स जितने भी हैं, मेटल एटम्स इनके आउटर मोस्ट शेल में इन जनरल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो मेटल्स हैं, सपोज फर्स्ट कॉलम में क्या है लिथियम, दूसरे कॉलम में है बेरिलियम, बाद में है बोरॉन पीरियड्स में, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का कॉलम है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरा वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और तीसरा वाला है मेटलॉइड्स, सॉरी तीसरा वाला मेटल्स का ही रो है ये वाली भी, ठीक है। तो इसमें लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,1, मतलब लास्ट में 1 है, 2,2 में यहाँ पे 2 है, और 2,3, इसके बाद मेटल्स की क्वांटिटी नहीं होती है, तो मतलब आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3 वाली, तो ऑप्शन है 1, 2, 3, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दैट इज 1, 2, 3, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे जो है आपका सबसे ज्यादा क्या दिखेगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकले हुए, मतलब उनकी वैलेंसीज जो है वो दिखेंगे। सो मेटल्स की जो है सबसे ज्यादा वैलेंसी होती है 1, 2, 3, +1, +2, +3, मतलब मेटल के ऊपर अगर प्लस है तो ये मोनो वैलेंसी है, अगर मेटल के ऊपर डाई पॉजिटिव है तो डाई वैलेंसी या फिर बाई वैलेंसी बोलते हैं, और ये होती है ट्राई वैलेंसी, ठीक है, पॉजिटिव 3 चार्ज होंगे तो ट्राई वैलेंसी, इस तरह से मेटल जो है कंपाउंड्स बनाते हैं। सो इन दिस वे नियर अबाउट अभी तक जितने भी अपने 6 वीडियो लेक्चर्स हुए हैं इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स के अपन ने क्वेश्चंस जनरली ये 40 and these 60 and 20 60 80 85 और ये टोटल हैं 50, नियर अबाउट 130 क्वेश्चंस जो है अपन ने कवर किए हैं फॉर द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो इसके बाहर का तो अभी क्या ही आएगा एग्जाम में, जितना अगर आप इतने 6 वीडियो लेक्चर अगर अच्छे से कवर कर लिया आपने फॉर द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू किया था ना, सबसे ज़्यादा मैंने उस वक्त कवर किया था नॉन मेटल, फिर सेकंड इसमें कवर किया मैंने मेटल्स, और फिर बाद में जनरल जितने भी एडवांस केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आयोनिक कंपाउंड्स पे आ सकता है, जहाँ जहाँ पे चांसेस थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैंने उतने सारे कवर किए हैं। एक
नियर अबाउट 130 क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं, 140 क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताना कि कुछ प्रॉब्लम है तो। बाकी तो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अगर इतना कर लोगे ना तो मोर देन सफिशियंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक बेसिक कंसेप्ट याद रख लो कि मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस क्या है, ऑक्साइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के टोटल, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। उसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आए हैं पूरे वीडियो लेक्चर्स में, उसको अच्छे से देख लेना एक बार। और एक क्वेश्चन क्या है जो उसके बाद जो है मेन कंसेप्ट जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, इसको एक बार का याद कर लो ताकि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है। हमेशा याद रखना ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नीचे वाला ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरिटी, ये सब मेटल्स के पास होती है, याद रखो। एक्सेप्शंस को ध्यान दो। जितने भी एक्सेप्शंस है ना मेटल नॉन मेटल के अंदर, मेटल में कुछ एक्सेप्शंस हैं, नॉन मेटल की भी एक्सेप्शंस हैं। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड करना सोच समझ के कि पूछा क्या है, मेटल के एक्सेप्शन पूछे हैं या नॉन मेटल के एक्सेप्शन पूछे हैं। आपको जानबूझकर वो क्या करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोलेंगे, आप जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ लेते हो उसको और वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको तो लगता है मैंने सब सॉल्व किया है, मार्क्स तो नहीं आते हैं। इस तरह से सोच समझ के साइलेंटली जो है आराम से पेपर सॉल्व करना, जल्दबाजी नहीं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आप जितनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं तो इसमें आपका आराम से ये वाला टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। सो thanks for watching. See you in the next video with a new topic.